हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। इससे पहले दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था डायोड के बारे में। तो डायोड के बारे में हम लोग ने बेसिक से एकदम जानकारी ली थी और सारे डायोड की क्लास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी ट्रांजिस्टर की। तो दोस्तों जो एसी की पीसीबी हो रिपेयर करना चाहते हैं या फ्रिज की पीसीबी को रिपेयर करना चाहते हैं या फिर वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की फ्रिज की पीसीबी हो या एसी की पीसीबी हो, किसी भी पीसीबी को अगर आप लोग रिपेयर करना चाहते हैं तो उससे जो लगे होते हैं कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के बारे पे आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांजिस्टर है जो कि हमारी पीसीबी में सबसे ज्यादा वर्क करता है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट में से है। और इस ट्रांजिस्टर के आज बेसिक ऑफ लॉ को जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमारा काम करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी टेस्टिंग कौन सी होती है और कितने कितने टाइप की आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एकदम जीरो से समझाऊंगा इस ट्रांजिस्टर के बारे पे। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ रियल शेप में आपको ट्रांजिस्टर बनाए हैं और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर दोस्तों ये हमारा जो डोनेटिंग लेटर होता है ये क्यू होता है और पीक्यू होता है। कहीं पर भी हमारा अगर ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है वहां पे आप लोग डोनेटिंग लेटर को देख करके पहचान पाएंगे कि हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। या तो आपको क्यू लिखा मिलेगा या फिर पीक्यू मिल सकता है डोनेटिंग लेटर की जगह पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके शेप के बारे में। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। एसएमडी में इस तरह का ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। सॉलिड में आपको कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मैं कुछ रियल शेप बनाया हूँ कि आपको ये बॉक्स के आकार का भी मिल सकता है। इसके बाद आप लोग सोल्डरिंग में मतलब सॉलिड कंपोनेंट में आप देखेंगे इस तरह का मिलेगा। एसएमडी में आपको इस तरह को देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर पे हमारी 3 पिनें निकली होती है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसमें हमारी 3 पिनें निकली होंगी। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर इस शेप में देखने को मिल सकता है। शेप भी बदला होगा। अगर वहां पे डोनेटिंग लेटर लिखा हो, डोनेटिंग लेटर को देखते हुए आप लोग बता सकेंगे कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है कि क्या है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 लेग्स होती हैं और 3 लेग्स वो कौन कौन सी होती हैं, चलिए उसके बारे पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी 3 लेग देखने को मिल रही है, हर ट्रांजिस्टर में 3 लेग्स है। तो इन 3 लेग के क्या क्या नाम होते हैं तो आप लोग के सामने मैंने लिख दिया है। जैसे कि इन तीनों में से एक हमारा बेस होगा, एक कलेक्टर होगा और एक एमीटर होगा। मतलब हमारा इनमें से एक लेग्स हमारा बेस का होगा, एक कलेक्टर का होगा, एक एमीटर का होगा। अब कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी एमीटर हो सकता है और कोई भी हमारा कलेक्टर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे हम लोग पता करेंगे कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन एमीटर है, तो ये सारा चीज आज ही की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो स्किप मत करिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा उसकी 3 पिनें निकली होती हैं। उन तीनों पिनों का नाम होता है बेस, कलेक्टर और एमीटर। आप लोग समझ गए होंगे कि बेस, कलेक्टर, एमीटर। अब हम लोग जानेंगे कि इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ये क्या क्या काम कर सकता है पीसीबी पे और किस किस काम को कैसे करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग समझेंगे इसकी बेसिक ऑफ वर्किंग को, मतलब इस ट्रांजिस्टर का क्या वर्क होता है पीसीबी के ऊपर। तो मैंने जैसे कि आपके सामने नोट किया हुआ है वर्किंग का। तो इसमें हमारी 5 प्रकार की वर्किंग देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये हमारा पहला है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन हम लोग बात कर रहे थे एम्पलीफिकेशन की। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है दोस्तों, जहां पे पीसीबी हो या किसी भी सर्किट पे जहां पे एम्पलीफिकेशन की बात आती है, जहां पे वीक सिग्नल होता है, उस सिग्नल को बूस्ट करने का कार्य हमारा एम्पलीफिकेशन के अंदर होता है। मतलब जहां पे हमारा एम्पलीफिकेशन में ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा वो क्या करेगा, वीक सिग्नल को बूस्ट करता है, मतलब सिग्नल बूस्ट करने का काम करता है। तो एम्पलीफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिग्नल को बूस्ट करेगा। क्या करेगा, सिग्नल बूस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे एम्पलीफिकेशन हो रहा होगा वहां पे वीक सिग्नल को बूस्ट करने का कार्य करता है हमारा ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे देखेंगे ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि घर में जो हमारा इन्वर्टर होता है या कोई भी सर्किट होता है जहां पर हमको लो फ्रिक्वेंसी में डीसी से एसी बनाना होता है। क्या बनाना होता है, डीसी से एसी बनाना होता है। वहां पे यूज करते हैं हम लोग
ट्रांजिस्टर का। और अगर जहां पे एसी से डीसी बनाते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का दोस्तों। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का यूज करके हम उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और जब बात आती है डीसी से एसी में कन्वर्ट करने की, तब वहां पे हमारी हमारे देखने को मिलेगा ट्रांजिस्टर, और वहां पे ट्रांजिस्टर के द्वारा ही हमारी डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है डीसी की, और उस डीसी वोल्टेज को हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी में कन्वर्ट करने की जगह या तो आपको वहां पे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा या फिर मॉसफेट वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो डीसी से एसी बनाने का प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीलेशन के अंदर आती है। ये अधिकतर हमारे कन्वर्टर में देखने को आपको मिलेगा। मतलब जो ऑक्सीलेशन के अंदर हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है वो वर्क करता है डीसी को एसी बनाने में। तो डीसी टू एसी कन्वर्ट, मतलब जहां पे हमें डीसी से एसी बनानी होगी वहां पे हम लोग लो फ्रिक्वेंसी की सप्लाई पे जहां पे एसी बनानी होगी वहां पे हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर लगा हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात आती है दोस्तों स्विच और स्विचिंग की। तो स्विच और स्विचिंग क्या है दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता दूं। जैसे कि पीसीबी में कोई सर्किट है, कोई फंक्शन है, उसको डायरेक्टली क्या कहते हैं ऑन करना होता है। तो वहां पे हम लोग स्विच तो लगाएंगे नहीं कि हम लोग जाएंगे पीसीबी में ऑन ऑफ करेंगे स्विच को तब वहां पे स्विच काम करेगा। तो वहां पे स्विच का काम करता है हमारा ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ट्रांजिस्टर किस प्रकार से वर्क करता है कि किसी पीसीबी पे अगर हमारे किसी फंक्शन को चलाना है तो एमसीयू में कोडिंग होती है। एमसीयू क्या करता है, वहां सिग्नल को पास करता है ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर जब पास करता है, ट्रांजिस्टर को जब हमारे सिग्नल मिलता है उसके बेस वाले पॉइंट पे, तब वो क्या करता है एक्टिव हो जाता है और वहां पे वो स्विच का कार्य करने लगता है। मतलब हम लोग को वहां पे चालू करने नहीं जाना पड़ता है, वो एमसीयू कमांड देता है ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिशन उस कमांड को एक्सेप्ट करके वहां पे स्विच की तरह कार्य करता है, मतलब उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से स्विचिंग का भी काम हमारा हमारा एमसीयू कमांड देता है और ट्रांजिस्टर हमारा स्विचिंग का भी कार्य करता है। मतलब स्विच और स्विचिंग का आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पे किसी चीज को चालू बंद करना है वहां पे एमसीयू के द्वारा ट्रांजिस्टर को कमांड आता है, जिसकी वजह से वो हमारा स्विच की तरह सर्किट पे काम करता है ऑन ऑफ का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया स्विच के बारे पे। अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन के बारे पे। तो रेगुलेशन में क्या होता है दोस्तों आप लोग समझ लीजिए। रेगुलेशन मतलब हमारा रेगुलेशन का क्या होता है, कहीं पे अगर हमारा 20 वोल्ट सप्लाई आ रही है दोस्तों और उस वोल्टेज को हम लोग को कम करना है तो वो कैसे रेगुलेशन काम करता है, ये रेगुलेशन मैं आपको एक सर्किट के जरिए से समझाता हूं। तो चलिए सर्किट को हम लोग बना लेते हैं। तो ये आप लोग नोट भी करते जाइए क्योंकि आगे बहुत ही काम आएगा ये सब। तो जैसे कि मैंने बताया रेगुलेशन, अभी हम लोग देख रहे हैं रेगुलेशन के बारे में। तो रेगुलेशन कैसा होता है वो चीज समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी ये बैटरी है दोस्तों, और ये हमारे बैटरी का निगेटिव सिरा है, ये हमारा पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, और इसमें हमारा लगा हुआ है ये हमारा रजिस्टर, और रजिस्टर के आगे हमारा लगा हुआ है ये स्विच, और स्विच के आगे हमारा लगा हुआ है एक तो एलईडी। क्या लगी हुई है, एलईडी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ गए होंगे सर्किट ये है। अब यहाँ पे हमारा रेगुलेशन देखने को कैसे मिलता है आप लोग समझिएगा कि जैसे कि ये एलईडी हमारी दोस्तों मान लीजिए 12 वोल्ट से ग्लो करने वाली है। कितने वोल्ट से ग्लो करने वाली है, 12 वोल्ट से ग्लो करने वाली है। एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि रेगुलेशन कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट इस एलईडी को चाहिए, लेकिन ये जो बैटरी है इसमें मान लीजिए कि आपके 15 वोल्ट या 18 वोल्ट देख लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल पे कम वोल्टेज ले लेते हैं क्योंकि किसी को डाउट ना हो। यहाँ पे मान लीजिए हमारी 3 वोल्ट की एलईडी है। ठीक है, और ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। अगर हम लोग इसके स्विच को ऑन करेंगे तो ये एलईडी क्या होगी दोस्तों, खराब हो जाएगी क्योंकि ये 3 वोल्ट से चलने वाली है और बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कार्य कराएं कि ये एलईडी भी ना खराब हो और हमारा सर्किट भी ऐसा रहे और इसी वोल्टेज से हम लोग इसको ऑन कर पाए, उसे बोलते हैं रेगुलेशन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये वोल्टेज यहाँ से जाता है, ये स्विच है, स्विच की जगह पे हमारा क्या काम करता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर 3 लेग्स होती हैं, मैंने बताया आपको 3 लेग्स होती हैं। तो वो 3 लेग्स यहाँ पे कैसे काम करेंगी इसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्विच को एक बार बंद, एक बार चालू, एक बार बंद, एक बार चालू, ये तो प्रक्रिया आप हाथ से करने जाएंगे नहीं,
एमसीयू कमांड देता है आपके ट्रांजिस्टर के गेट को, तब वो क्या करता है, कलेक्टर एमीटर को जोड़ता बंद करता है, खोलता बंद करता है, जिससे कि ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ये प्रक्रिया हाई फ्रिक्वेंसी पे चलती है, मतलब एक सेकंड में कई लाखों बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से जो ये वोल्टेज आ रहा होता है यहाँ पे 12, जब एक बार चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, जल्दी 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 होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, इतनी ज्यादा हमारी स्विचिंग कराई जाती है यहाँ पे कि वोल्टेज ड्रॉप होकर जो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे हमको 3 वोल्ट के समथिंग मिलने लगता है। मतलब ये स्विचिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा स्विचिंग कराएंगे कि वोल्टेज आएंगे हमारा, क्योंकि एक बार सर्किट अगर क्लोज होगा फिर ओपन होगा, तो सर्किट एक बार करंट पहुंचा फिर रुक गया, फिर ओपन हुआ फिर क्लोज किया तो फिर हमारा करंट पहुंचा फिर रुक गया, तो वो करंट क्या हो गया, हमारा ड्रॉप होने लगता है। तो करंट जब ड्रॉप होता है तब जाके हमें 3 वोल्ट देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से इस वोल्टेज को कम कर लेता है स्विचिंग के जरिए से, इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन सेक्शन। जहाँ पे 15 वोल्ट से हमको बनाना हो 12 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी, मतलब जहाँ पे वोल्टेज को कम करना हो वहां पे हमारा रेगुलेशन सेक्शन काम करता है। अब आगे हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। तो आप लोग समझिएगा, कहीं भी डाउट हो आप लोग पता करिएगा, कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अब जैसे मैंने बात की मॉड्यूलेशन की दोस्तों, तो मॉड्यूलेशन मैं बता दूं कि जहां पे ऑडियो से रेडियो में फ्रिक्वेंसी चलती है, मतलब यहां से मैंने बोला हेलो तो वहां पे जो सुन रहा है वो रेडियो हो गया, क्योंकि यहां से मैंने हेलो बोला तो ऑडियो मेरी गई और उसको कन्वर्ट किया ट्रांजिस्टर में, किसमें, रेडियो फ्रिक्वेंसी में, तब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी उधर गई, तो उसे बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब ऑडियो से रेडियो, मतलब ऑडियो टू रेडियो। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां से मैंने ऑडियो बोला तो यू ऑडियो को इसने रेडियो में कन्वर्ट करके ट्रांजिस्टर में हमारे सिग्नल के रूप में भेजा, और हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, वहां पे उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करके उसको ऑडियो में सुनाया। अब जैसे यहां से मैंने हेलो बोला, वहां से आपने फोन पे सुना तो वहां पे आपको हेलो सुनाई दिया, ठीक है, जब उसने रिसीव किया उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को तभी तो आपको वो ऑडियो में सुनाई दिया। तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है रेडियो टू ऑडियो। क्या होता है, रेडियो टू ऑडियो। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रांजिस्टर इन जगह पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर पे। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर पे। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे पे बताता हूँ दोस्तों। तो अब हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में, कि ट्रांजिस्टर हमारा कितने टाइप का होगा। जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया कि हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा दोस्तों वो 2 टाइप को देखने को मिलेगा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर में। इसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो पीसीबी में आपको 10% ही देखने को मिलेगा। अब आपको मैंने बताया कि जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों उसमें 3 लेग्स होती हैं, एक बेस, कलेक्टर, एमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें भी हमें 3 पिनें देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारा कलेक्टर, एमीटर और बेस कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या होता है दोस्तों कि जहां से हमारा डायोड जिस साइड को बना होगा वो हमारा पॉइंट होता है एमीटर का। तो आप लोग देख सकेंगे कि जो हमारा एनपी ट्रांजिस्टर है और एनपी ट्रांजिस्टर में हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में नीचे की ओर डायोड बना है, तो मतलब ये हमारा एमीटर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे एमीटर वाला पॉइंट है और ये हमारा ऊपर वाला कलेक्टर वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारी कलेक्टर से निगेटिव की सप्लाई आएगी और एमीटर से निगेटिव की सप्लाई पास होगी। वो कब पास होगी, जब हमारे एमसीयू से कमांड आएगा इस बेस वाले पॉइंट में, मतलब जब बेस वाले पॉइंट में हमारा सिग्नल आएगा और जब सिग्नल हमको बेस वाले पॉइंट में मिलेगा तब जाके ये हमारा कलेक्टर से एमीटर में निगेटिव को पास होने देगा। मतलब जो हमारा कलेक्टर होगा वो हमारा ऊपर रहेगा और आप देखेंगे कि यहाँ से सप्लाई हमारी इनपुट होगी, और आप जानेंगे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा मतलब निगेटिव इंटर होगा और निगेटिव आउट होगा आपका, तो हमारा कलेक्टर से सप्लाई इन होगी और एमीटर से सप्लाई दोस्तों आउट होगी। क्या होगी, एमीटर से सप्लाई
आउट होगी। ठीक है दोस्तों, और एनपीएन है तो निगेटिव की सप्लाई इंटर होगी कलेक्टर से और एमीटर से आउटपुट की निगेटिव की सप्लाई देखने को मिलेगी। और ये कैसे सप्लाई, यहाँ सप्लाई मान लीजिए यहाँ पे हमारी 20 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अभी क्या है कि ये सप्लाई हमें एमीटर से आउट नहीं होगी, क्या होगी, 20 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई आ रही है तो ये सप्लाई हमें आउट नहीं होगी, क्योंकि इसके बेस को जब तक ऑन नहीं किया जाएगा, मतलब इसके गेट को जब तक चालू नहीं किया जाएगा तब तक हमें सप्लाई एमीटर पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बेस को कंट्रोल करता है हमारा एमसीयू। एमसीयू से जब सिग्नल आएगा और इस बेस को ये हमारा सिग्नल देगा जब बेस को हमारे सिग्नल मिलेगा तब ये बेस क्या करेगा, उस दरवाजे को ओपन करेगा, मतलब क्लोज करेगा, जिससे कि हमारी कलेक्टर की सप्लाई एमीटर से देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जिस साइड डायोड देखने को मिलेगा वो हमारा पॉइंट होगा एमीटर का, तो इसमें डायोड ऊपर है तो ये हमारा एमीटर का पॉइंट हो गया और इसका दूसरा पॉइंट हमारा कलेक्टर का हो गया। तो इसमें सप्लाई एमीटर से हमारी इनपुट होगी और हमारे कलेक्टर से आउट होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसके भी गेट को इनेबल करेगा हमारा एएमसीयू। जब तक एएमसीयू इसमें सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक इसका गेट ऑन नहीं होगा, और अगर गेट नहीं ऑन होगा तो ये सप्लाई ऊपर की हमें आउटपुट में नहीं देखने को मिलेगी जब तक हमारे बेस को सिग्नल नहीं मिलेगा। तो बेस को जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो ये कलेक्टर की सप्लाई हमारी पॉजिटिव की सप्लाई आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीएनपी है तो यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई आएगी 20 वोल्ट, तब ये आउट होगी हमारी 20 वोल्ट। जब इसके गेट में पल्स आएगा, जब ये पल्स हमारा चालू हो जाएगा, जब इसमें हमारा सिग्नल आएगा तब ये इस सप्लाई को इधर कलेक्टर पे आउट करेगा। दोस्तों ये तो हो गई प्रक्रिया की एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। दो टाइप का ट्रांजिस्टर देखने को मिल गया आपको। एनपीएन में क्या होगा, निगेटिव सप्लाई को पास करेगा और पीएनपी जो होगा पॉजिटिव सप्लाई को पास करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको समझाता हूं दोस्तों एक सर्किट के माध्यम से कि ये कैसे काम करता है पीसीबी पे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो या पीएनपी हो, कोई भी हो, हमको सर्किट में सिंपल सा मैं तरीका समझाऊंगा। ये हमारा दोस्तों क्या है, सर्किट है। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब है। क्या है दोस्तों, एलईडी बल्ब है। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें एकदम समझ पे आएगा। ठीक दोस्तों, कोई डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, मैं आपका डाउट चुटकियों में क्लियर करूंगा। जैसे मैंने बताया कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी 3 पिन होती है, कलेक्टर, एमीटर, बेस। तो देख लीजिए इस स्विच में ये पॉइंट हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हो गया एमीटर और ये पॉइंट हो गया बेस। ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर में हमारे 3 पिने होती है। तो ये हमारा स्विच का ही काम कर रहा है ट्रांजिस्टर। कलेक्टर एमीटर तब ज्वाइंट करेगा जब इसके बेस को इनेबल करेगा हमारा एएमसीयू। जब एएमसीयू से हमारा कमांड आएगा, जब एएमसीयू से हमारा कमांड आएगा तभी इस गेट को ये क्लोज करेगा, तो हमारी सप्लाई जो यहाँ 12 वोल्ट की आ रही है तब ये सप्लाई हमारी कलेक्टर से एमीटर में पास हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है पीसीबी पे और कैसे इसको सर्किट में लगाया जाता है। तो उस सर्किट के बारे पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना करके इस सर्किट में आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे पता है आपको ये प्लस है और ये माइनस है, और आपका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब आपको मैं पहले आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि एनपी क्या है, पीएनपी क्या है। तो इसमें आप लोग समझिएगा, एन पी एन मतलब कलेक्टर, बेस, एमीटर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ पी एन पी, तो यहाँ पे हमारा हो गया कलेक्टर, एमीटर, बेस। अब आप लोग समझिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा उसके बेस को इनेबल करने के लिए हमें पॉजिटिव की सप्लाई चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी दोस्तों, जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा उसके अगर बेस को हमें इनेबल करना है, इस बेस को इनेबल मतलब बेस को चालू करना है गेट को, तो इस बेस को हमको पॉजिटिव की सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव की सप्लाई को देना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा कि ये हमारी निगेटिव सप्लाई को पास करेगा। ये एन है तो निगेटिव सप्लाई को पास करेगा, मतलब कलेक्टर से निगेटिव सप्लाई इन होगी और
और एमीटर से नेगेटिव सप्लाई आउट होगी जब इसके बेस को पॉजिटिव की सप्लाई मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के जब गेट पे हमारे मतलब जो बेस होगा उस बेस पे जब हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे, ये जो बेस है इस पे जब हम लोग नेगेटिव की सप्लाई को देंगे तब इसका बेस हमारा इनेबल होगा। जब बेस इनेबल होगा तब ये पॉजिटिव की सप्लाई को हमारे एमीटर से कलेक्टर में पास होने देगा। क्या होगा, तब ये पॉजिटिव की सप्लाई को कलेक्टर टू एमीटर पास होने देगा। जब हम लोग इसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई देंगे तब ये हमारा एमीटर से कलेक्टर में सप्लाई पॉजिटिव की सप्लाई पास होने देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि जो एनपीएन है वो हमारी पॉजिटिव सप्लाई में कार्य करेगा। ये आप देख सकते हैं जो हमारा बेस है इसके बेस को इनेबल करने के लिए एनपीएन में बेस को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारे बेस को इनेबल करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो मतलब हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा वो हमारे पॉजिटिव सप्लाई पे लगेगा और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा वो हमारी नेगेटिव सप्लाई पे लगाना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा सर्किट है और सर्किट में दोस्तों ये ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का हमारा गेट है, ये गेट है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, एनपीएन। अब आपको पता है कि एनपीएन में हमारा यहाँ पे हमारा पीएनपी ले लीजिए, पीएनपी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो गेट होगा इस गेट को हमारा कौन इनेबल करेगा, एएमसी इनेबल करेगा। अब मान लीजिए एएमसी को मैं बना लेता हूं दोस्तों, ये है एएमसी। इसी सर्किट में सब कुछ समझा दूंगा आपको, एकदम सिंपल है। ये एएमसी है, इस एएमसी के अंदर प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। तो ये हमारा एएमसी है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग देखिएगा ये हमारा गेट। ठीक है, इस गेट को, ये हमारा गेट है और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। और इसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा बेस है इसके बाद इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे ना बना करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को डाउट ना हो पाए। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में आपको बताया गया है एक सिरा हमारा, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस वाला पॉइंट है और ये हमारा एमीटर वाला पॉइंट है और ये हमारा कलेक्टर वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आपको पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारी पॉजिटिव की सप्लाई इंटर होती है एमीटर से। तो ये हमारी बैटरी है, बैटरी की पॉजिटिव वाली सप्लाई हमारी आ रही है, तो ये सप्लाई हमारी कहाँ कनेक्ट होगी, एमीटर में। ठीक है, और आउट होगी पॉजिटिव की सप्लाई हमारी कलेक्टर वाले पिन से। जैसे कि मैंने बताया आउट होगी कलेक्टर वाली सप्लाई, कलेक्टर से हमारी पॉजिटिव सप्लाई आउट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। पीएनपी हमारा पॉजिटिव वाली सप्लाई में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बेस को जब हम लोग चालू करेंगे, इस बेस को जब हम लोग सप्लाई देंगे, जब सिग्नल आएगा तभी ये सिग्नल क्या करेगा, एलईडी। जब सिग्नल आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तब ये सप्लाई पॉजिटिव की हमारी कलेक्टर से एमीटर से कलेक्टर में आएगी, तब ये एलईडी जल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेस को इनेबल करने के लिए हमें वोल्टेज आएगा। कहाँ से आएगा वोल्टेज, वो हमारा एमसी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जंप कर ला लेता हूँ, तो ये कमांड देगा हमारा एमसी। जब ये कमांड हमारा एमसी मतलब इसके बेस को एनपीएन है, तो एन पीएनपी, पीएनपी मतलब जो हमारे एमसी से कमांड आएगा वो माइनस के रूप में आएगा, इसके गेट में माइनस पल्स के रूप में आएगा। और जब माइनस का इसमें पल्स आएगा तब ये हमारे गेट को चालू कर देगा, जिससे कि एमीटर की सप्लाई कलेक्टर में आ जाएगी और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांजिस्टर ने स्विच की तरह कार्य किया। अब आप देख समझ में आ गया होगा आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। अब मैं बात करूंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, वो कैसे काम करेगा। तो एनपीएन मतलब हमारे बेस पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी और निगेटिव में हमारा लगेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर एक तो बनाया मैंने दोस्तों। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि ये हमारा बेस वाला पॉइंट है। इसके बाद इसमें दो टर्मिनल और होंगे और दो टर्मिनल वो कौन कौन से होंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा कलेक्टर का पॉइंट है, ये हमारा एमीटर का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ये बैटरी का निगेटिव वाला पॉइंट है और निगेटिव वाला पॉइंट हमारा
सीधा कलेक्टर से मैंने जोड़ रखा है। और इस सप्लाई आपको पता है कि कलेक्टर से हमारी सप्लाई इंटर होती है नेगेटिव की, और एमीटर से नेगेटिव सप्लाई आउट होती है। वो आउट तब होगी जब इस बेस वाले पॉइंट को हम लोग को चालू करना होगा, मतलब यहाँ पे जब सिग्नल आएगा तभी ये नेगेटिव सप्लाई को यहाँ से यहाँ पास होने देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? एएमसी कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? एएमसी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से इसको जंप करा के ये एएमसी से कनेक्ट होता है। जब ये एएमसी कमांड देगी हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टर को कि बेस में इसमें पॉजिटिव की सप्लाई, इसमें नेगेटिव की सप्लाई देगी, क्योंकि इसके बेस को इनेबल करने के लिए नेगेटिव चाहिए और इसके बेस के इनेबल करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव की सप्लाई और नेगेटिव की सप्लाई हमारे इसके बेस वाले टर्मिनलों पे आएगी, तब जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, तब ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी और ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, तब ये जाके एलईडी काम करेगा। तो आपने समझ लिया कि ये जो ट्रांजिस्टर था दोस्तों एक प्रकार से स्विच का काम किया, सिर्फ इसके गेट को कंट्रोल कर रहा है एएमसी। जब एएमसी ने कमांड दिया इसके बेस वाले पॉइंट में, तब ये जाके हमारे उस सर्किट को ऑन कर रहा है। तो पूरी पीसीबी में इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसकी टेस्टिंग की, कि इसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं कि ये सही है या खराब है। तो चलिए उसके बारे पे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी टेस्टिंग को। दोस्तों अब मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांजिस्टर की हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा खराब है या सही है, और कैसे पता करेंगे कि हम लोग का ट्रांजिस्टर वो एनपीएन है कि पीएनपी है। तो चलिए टेस्टिंग के अनुसार ही हमको पता लग जाता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे चेक करते हैं। जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में आपको देखने को मिलेगा 3 लेग्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करना होगा। किसमें? डायोड वाले पॉइंट में आपको अपने मल्टीमीटर को सेट करना होगा। इसके बाद आपको पता है कि हमारी मल्टीमीटर में एक रेड प्रोब होती है और एक ब्लैक प्रोब होती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एक रेड प्रोब होती है और एक ब्लैक प्रोब होती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी रेड प्रोब को किसी भी एक पॉइंट में रख देना है। चलिए मैं आपको, ये मेरी रेड प्रोब है और इस रेड प्रोब को मैंने इस वाले पॉइंट में रख दिया। ये कौन सी प्रोब है दोस्तों? रेड प्रोब है। ठीक है, रेड प्रोब है, किसी भी एक पॉइंट में रख दिया। जिस पॉइंट में आपने रखा है उसको आपको बेस मान लेना है। मान लीजिए इस वाले पॉइंट में मैंने रेड प्रोब को रखा और बेस मान लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अपने मल्टीमीटर की दूसरी वाली प्रोब को इसके बचे हुए दोनों पॉइंटों पे, कलेक्टर एमीटर के दोनों पॉइंटों पे बारी बारी से टच करना है। आपको टच करना है और टच करने पे अगर आपकी डायोड रेंज में, आपके डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आ जाती है दोस्तों, डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आ जाती है कलेक्टर और एमीटर में, तो क्या है कि आपका ट्रांजिस्टर ओके है। क्या है? ट्रांजिस्टर ओके है। अगर आपके डायोड रेंज की जो रीडिंग होती है वो होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 150 से 750 के बीच में कोई भी एक रीडिंग आ जाती है तो मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। लेकिन कब? जब हमारा कोई भी एक प्रोब को हमने लगाया, उसको मान लिया बेस, माना हमने इसको बेस, और बारी बारी से कलेक्टर एमीटर में टच किया, तो डायोड रेंज मतलब जैसे कि इस वाली प्रोब में हमें आया 370 और इस वाली प्रोब में हमें देखने को मिला 380, मतलब दोनों में हमें डिफरेंट 10-15 पॉइंट का मिल रहा है या 20 पॉइंट का मिल रहा है। लेकिन दोनों पॉइंटों पे हमें अगर डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आ रही है तो मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह टच किया और आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं हुआ तो क्या करना है? अब आपको इसको क्या करना है वो देखिएगा। पहले हमने इसको माना था बेस, तो रीडिंग लगाया, नहीं आया, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रोब को, रेड वाली को बीच वाले में लगाएंगे। ठीक है, अब बीच वाले में लगाया, इसको मान लेंगे बेस, क्योंकि पहले वाले में माना था तो रीडिंग नहीं दोनों में आई कलेक्टर एमीटर में। अब हमने बीच वाले को मान करके एक बार हमने इसमें चेक किया और एक बार हमने किसमें चेक किया दोस्तों? इस वाले पॉइंट में चेक किया। तो इन दोनों पॉइंट में कलेक्टर एमीटर चेक करेंगे, इसको हमने बेस माना बीच वाले को। अगर इन दोनों पॉइंटों को चेक किया, डायोड रेंज की रीडिंग आ जाती है, तो क्या होगा? हमारा बीच वाला बेस होगा और कलेक्टर एमीटर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपकी दोनों पॉइंटों पे रीडिंग नहीं आती डायोड रेंज की, तो आपको क्या करना है? फिर प्रोब को चेंज कर लेना है। ठीक है, अब हमने प्रोब को कहाँ रखना है? तीसरे वाले पॉइंट पे, रेड प्रोब को। अब हमने तीसरे वाले पॉइंट पे रखा। अब बचे हुए दोनों टर्मिनल पे हमने बारी बारी से चेक किया ब्लैक प्रोब से, तो हमें डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग देखने को मिली। तो इससे क्या हुआ कि हमारा कंफर्म हो गया
कि जो हमारा बेस है वो हमारा कॉर्नर वाला है और कलेक्टर इमीटर हमारा ये दोनों, अगर दोनों में आपकी डायोड रेंज की रीडिंग आ जाती है मतलब आपका ट्रांजिस्टर सही। बात आती है दोस्तों कि हमने रेड वाली प्रोब से चेक किया बारी बारी से हर पॉइंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे हमारा नहीं आया है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे नहीं आया है तो घबराना नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अभी हम लोग रेड प्रोब को रख रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक प्रोब को रखेंगे। क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को रखेंगे। ये हमने ब्लैक प्रोब को रख दिया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ब्लैक प्रोब, ठीक है। अब हमने ब्लैक प्रोब को रखा, अब हमने इसको बेस माना और इस वाली प्रोब से रेड वाली से बारी बारी से चेक किया। अगर आपकी डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आ जाती है तब तो ये हमारा सही है, अगर नहीं आती है तो क्या करना है आपको, दोनों पॉइंटों में नहीं आ रही है तो इस जो ब्लैक प्रोब को आपने यहाँ पे बेस माना था, अब इसको बेस ना मान करके इस वाले टर्मिनल को अब हम लोग बीच में एक बार चेक कर लेते, बीच वाले पॉइंट में। अब हमने इस बीच वाले पॉइंट को बेस मान के ब्लैक वाले को लगाया और बारी बारी से ये दो टर्मिनल में चेक किया। अगर डायोड रेंज की रीडिंग आ जाती है तो क्या है, हमारा कलेक्टर मीटर बगल वाला है, बीच वाला हमारा बेस है। अगर फिर भी नहीं आता है तो क्या करेंगे, ब्लैक वाले को तीसरे वाले पॉइंट में रखते हैं। अब बचे हुए अपने दो टर्मिनल को इस रेड प्रोब से हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। अगर हमारी डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आती है तो हमारा ट्रांजिस्टर सही है। अब यहाँ पे दोस्तों बात तो आई कि चलिए हमने रेड से भी चेक कर लिया, ब्लैक से भी चेक कर लिया, मतलब टोटल हमें 6 बार टेस्टिंग करना होगा। कितनी बार, 6 बार टेस्टिंग करना होगा। एक बार रेड वाली रख के बारी बारी से सारे पॉइंटों को चेक करना होगा और एक बार ब्लैक वाले से तीनों को बेस मान के बारी बारी से चेक करना होगा। जिस पॉइंट पे दोनों पे हमारे कलेक्टर इमीटर में डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग आ जाती है तो आपको उस कंडीशन में देखना है कि जो हमारा बेस जिसको माना था उसमें कौन सी प्रोब रखी है। क्या, जिसको हमने बेस माना था उसमें कौन सी प्रोब रखी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी रेड प्रोब रखी है, ठीक है, रेड प्रोब रखी है और ब्लैक प्रोब रखी, ठीक है, ये दो प्रोब हैं। अगर आपके बेस वाले पॉइंट पे, बेस वाले पॉइंट पे, आपके बेस वाले पॉइंट पे अगर हमारी रेड प्रोब रखी है, रेड मतलब होता है हमारा पॉजिटिव, ब्लैक माने निगेटिव मान लो। अगर हमारी रेड प्रोब बेस पे, जिसको बेस माना है वहां पे रेड प्रोब रखी है और हमारा डायोड रेंज की रीडिंग दोनों कलेक्टर एमीटर में आ रही है तो वो आपका कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, NPN, क्योंकि इसके बेस पे पॉजिटिव की सप्लाई जाती है और मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब हमारी पॉजिटिव की है और जब हमने चेक किया तो बेस हमारा पॉजिटिव मिला तो हमारा देखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर मिला। मतलब हमारी रेड प्रोब अगर रखी है बेस में और हमारी दोनों कलेक्टर एमीटर डायोड रेंज की रीडिंग आ रही है तो वो NPN ट्रांजिस्टर होगा। यदि हमारी ब्लैक प्रोब रखी है बेस में, क्या दोस्तों, यदि ब्लैक प्रोब रखी है बेस में और हमारे कलेक्टर इमीटर में डायोड रेंज की रीडिंग आती है तो वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होगा। क्योंकि बेस में अगर ब्लैक रखी है मतलब निगेटिव होता है और अगर निगेटिव वाली प्रोब हमारी रखी है और कलेक्टर इमीटर में रीडिंग आ रही है डायोड की तो हमारा वो ट्रांजिस्टर हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, आपका टेस्टिंग भी हो गया कि डायोड हमारा सही है या खराब है। और अगर सही है खराब है तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको NPN PNP भी पता लग गया। अगर रेड प्रोब बेस में रखी है तो NPN होगा, अगर ब्लैक प्रोब बेस में रखी है तो PNP ट्रांजिस्टर होगा। अब बात आ जाती है कि अब बचे हुए हमारे दो लेक्स हैं, ठीक है, हमारा तो पता लगा कि NPN ट्रांजिस्टर है कि PNP, ये पता लग गया। अब बचता है दोस्तों कि कलेक्टर और एमीटर कैसे पता लगे। दो में तो रीडिंग आई, अब इसमें मान लीजिए कि हमारी रीडिंग आई 570 और इस वाले में हमारी रीडिंग आई 590, ठीक है, इसमें रीडिंग आई 590, इसमें रीडिंग आई 570 और इसमें हमारी थी रेड प्रोब बेस वाले में, ठीक है। अब हमारे ये हो गया रेड प्रोब, जिसमें हमारी रेड प्रोब हमारी बेस में रखी है और इसमें दोनों में डायोड रेंज की रीडिंग आई। जिसमें सबसे ज्यादा रीडिंग आएगी वो पॉइंट होगा एमीटर। अब हमारा 590 इसमें आया, 570 इसमें आया, तो 590 जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें आपकी डायोड रेंज की रीडिंग ज्यादा होगी वो एमीटर होगा और जिसमें रीडिंग कम आएगी वो हमारा कलेक्टर वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो यह हो गया कलेक्टर एमीटर, जिसमें ज्यादा पॉइंट है वो हमारा एमीटर, जिसमें कम रीडिंग आई वो कलेक्टर और ये हमारा बेस। तो इस ट्रांजिस्टर में आपको पता लग गया कि ये ट्रांजिस्टर हमारा रेड प्रोब से रखा था तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा हो गया, ये ट्रांजिस्टर
पीएन ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, और इसका एमीटर जो था वो हमारा बीच वाला था, कलेक्टर हमारा साइड वाला था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग हो गई। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा ट्रांजिस्टर कंप्लीट करा दिया है कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, सर्किट में कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं कि वो एनपीएन है या पीएनपी है, और आप लोग कैसे उसको चेक कर पाएंगे कि इसके कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी दोस्तों मॉसफेट के बारे में, जो कि इससे रिलेटेड है और वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।